वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल के बारे में। जनरली हम इस जो प्लेलिस्ट होगी हमारी, हम अल्कोहल बेसिक से स्टार्ट कर कर अल्कोहल की पूरी जो फार्माकोलॉजी है उसको हम कवर अप करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं, हम क्या क्या ओवरऑल कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले अल्कोहल का प्रोडक्शन, उसका आपका केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट बेवरेजेस जो आपकी अल्कोहल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे आप देखेंगे विस्की, रम है, ब्रांडी है या बियर है, उनमें क्या डिफरेंस होता है वो सब हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा रहेगा आने वाली वीडियोस में वो रहेगा कि अल्कोहल का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या क्या हैं अलग अलग ऑर्गन्स पे, तो हम उन सबको देखेंगे। उसके अलावा और कहाँ पर अल्कोहल यूज होता है तो हम वहाँ पर देखने वाले हैं। सो लेट मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ जो डाउट्स कह सकते हैं, क्वेरी कह सकते हैं जो रहती है। अल्कोहल एज एन ड्रग, ये हम कब हमारे लिए अल्कोहल जो है एक ड्रग की तरह है और कब जो है ये हमारे लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है। जनरली अगर हम एक नॉर्मल सा पॉइंट देखें तो हम तभी मेडिसिन लेते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो या फिर हम कुछ ऐसा फूड लेते हैं जिसका कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू होती है या कोई न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, तो अल्कोहल को हम एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। नेक्स्ट, अल्कोहल कंजप्शन की जो है कितना होना चाहिए, मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है अगर वो ड्रिंक करती हैं या वुमेन्स ड्रिंक करती है तो उस पर क्या इफेक्ट्स आते हैं वो भी हम देखेंगे। हैंग आउट क्यों होता है और क्यों जो है ये लेमन जूस वगैरह का यूज़ करते हैं बाद में वो, और ये मैं बता चुका हूँ आपको। वाइन, बियर और रम जो भी प्रिपरेशंस आती हैं उनका डिफरेंस क्या है। तो ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है अल्कोहल का। अगर हम अल्कोहल का यूज़ देखें तो आप जितना अभी तक डिस्कस हुआ है इस छोटे से पार्ट में, उसमें मैंने अभी तक जो है, जैसे कोविड में सैनिटाइजर का यूज़ हुआ है तो उसमें आपको इथेनॉल मिला होगा, प्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो अराउंड जो उसकी जो आपका परसेंटेज है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए जो अल्कोहल है, देन इट इज़ कंसिडर एज एन सैनिटाइजर और एन प्रॉपर सैनिटाइजर। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आप जो भी ले रहे हैं, चाहे वो हर्बल है या जैसा भी है, उसमें आपका अल्कोहल कंटेंट कितना है। एक पॉइंट तो आपका ये है। एक दूसरा पॉइंट क्या है अल्कोहल का यूज़ जो हमने डिस्कस नहीं करा है, सॉल्वेंट कम। बहुत सारी आपकी ड्रग्स हैं जो आपकी अल्कोहल में ही सॉल्यूबल हैं। जैसे आप एंटी हिस्टामिन देखते हैं या आप सिरप लेते हैं, बेनाड्रिल, टस्क्यू, बहुत सारे सिरप्स आते हैं जो कि आपकी ड्राई कफ में यूज़ होते हैं। उसमें आप देखेंगे ये जो ड्रग्स हैं या जो सिरप बनते हैं उन्हें हम, जहाँ पर आपका अल्कोहल एज एन सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है तो वहाँ उन्हें हम सिरप ना कहकर एलिक्सर्स कह देते हैं। तो ये बातें हैं, जैसे आपको बेनाड्रिल आपका एक एलिक्सर ही है लेकिन हम जनरल में उसे सिरप ही बोल देते हैं। तो वो आपका एलिक्सर है, उस पर लिखा होता है कि अगर आपने वो सिरप लिया है तो आप ड्राइव ना करें, कोई मशीनरी हैंडल ना करें, तो वो सब आपका रहता है। तो ये दो पॉइंट्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल में ही बात करें तो अल्कोहल जो है आपका हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफेटिक मीन्स दैट डजंट कंटेन एनीथिंग साइक्लिक थिंग, तो सिंपल आपका चैन में है तो वो आपका रहता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, तो ये जनरली रहता है कि कार्बोहाइड्रेट से हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ पर आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाता है जाइमेज में। ये जो रिएक्शन है ये आपकी यीस्ट में होती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये इससे हम ऑब्टेन करते हैं तो हमें इतनी अच्छे अमाउंट में अल्कोहल नहीं मिलता है, बट वी आर यूजिंग दिस मेथड जो ये फर्मेंटेशन वाला। हालांकि अब तो बहुत कुछ अपडेटेड हो चुका है, हम इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन अब भी ये आपका जो है एक मेथड है जो कॉमन है। अब इंडस्ट्री लेवल पे होता है तो बहुत सारी चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो जाइमेज आपका एंजाइम रहता है और यीस्ट में ये जो है आपकी रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है ये आपका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल आप कह लें, तो यहाँ पर कई बार मिथेनॉल भी बनता है। और मिथेनॉल आपका क्या होता है, एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। तो आप जब हमने सॉल्वेंट की बात करी तो आप किसी भी सिरप में देखेंगे, प्रिपरेशन में देखेंगे, तो मिथेनॉल जो है आपको बहुत रेयरली कभी कहीं पे एज एन सॉल्वेंट यूज़ होगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्योंकि वो आपका जो आइज़ है उस पर इफेक्ट करता है, रेटिनोपैथी पे इफेक्ट कोज करता है, तो ब्लाइंड हो जाता है पर्सन, और ज़्यादा ही अमाउंट में ले लेता है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए जो आप जहरीली शराब का कॉन्सेप्ट जो सुनते हैं, बिहार में सुनते हैं, यूपी उत्तर प्रदेश में सुनते हैं, कहीं भी,
तो यहाँ पर जो इथेनॉल की जगह वो क्या बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। तो दैट मीन्स आपका CH3OH हो जाता है, तो वो आपका एक जहरीली शराब उसे कहा जाता है। प्रिवेंटिव मेथड्स हैं तो उनको भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो ये आपका मोलेसिस बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री है, आई होप कि आप किसी शुगर मिल से या कहीं किसी और जगह से जहाँ पर शुगर इंडस्ट्री का काम है वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको बहुत गंदी स्मेल आती है, बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है वो। तो आई हैव स्मेल्ड इट, क्योंकि मैं वहाँ से कई बार गुजरा हूँ रास्ते से, पास आउट से। तो वहाँ पर बहुत जो है आपकी एक इरिटेटिंग और पंजेंट स्मेल होती है वो, जो आपको स्मेल आउट होती है। तो ये आपका मोलेसिस जो रहते हैं उसका बाय प्रोडक्ट रहता है। तो ये सब है। तो ये आपका केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है जर्नल। नेक्स्ट हम बात करें अल्कोहल बेवरेजेस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे कोई भी एग्जाम देख ले, आए या ना आए, लेकिन स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम अल्कोहल बेवरेजेस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज माल्टेड लिक्वर, सेकंड इज वाइन्स एंड थर्ड इज स्पिरिट्स। इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, रम, वोडका या जैसा भी कोई बेवरेजेस आते हैं, जो भी ब्रांड के आते हैं, आपको सब इसी में ही कहीं ना कहीं फॉल करते हुए दिखाई देंगे। तो इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपकी एक तरह से क्लासिफिकेशन है, ये आपका अल्कोहल कंटेंट के ऊपर है। लेकिन अब बहुत सारे आपके, जैसे आप देखते हैं कुछ रेड बुल वगैरह आता है या जैसे कोई और प्रोडक्ट आता है, तो उसमें अल्कोहल जो कंटेंट है वो आपका सबसे कम 3 से 6 यानी 3% से अगर उसमें कम है तो हम उसे अल्कोहल में काउंट नहीं करते हैं या अल्कोहल प्रोडक्ट में काउंट नहीं करते हैं। हालांकि उसकी डोज ज़रूर एक होती है कि इतना पीना चाहिए, या फीमेल्स प्रेग्नेंट है या अबॉर्ट कराया हुआ है, तो वो सब उस पर मैंशन होता है। तो उन प्रोडक्ट्स को हम जो है वो काउंट नहीं करते हैं अल्कोहल बेवरेजेस में। जनरली इन्हें एनर्जी ड्रिंक के नाम से प्रमोट किया जाता है, जिसमें अल्कोहल की क्वांटिटी 3% से कम है। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए आपको ड्रिंक करने से पहले। तो माल्टेड लिक्वर जो है ये आपका अनडिस्टिल्ड होता है। तो मैं एक बात और बता दूं, जितना आपका डिस्टिलेशन आता जाएगा जिस बेवरेजेस में, वो उतनी ही महंगी होती जाएगी। क्योंकि आई होप यू सी द डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स और द प्रोसेस। तो वो एक यानी बहुत एक लेबरस प्रोसेस है और एक्सपेंसिव भी है। तो अब जितना डिस्टिल आपका बढ़ता जाएगा अल्कोहल उसमें, उतना उसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें आपका माल्टेड लिक्विड जो है वो अनडिस्टिल्ड है। अल्कोहल कंटेंट आप देखेंगे 3 से 6% है। बियर स्टाउट जो आप देखते हैं, बियर आप देखेंगे वो दोनों आपके उसमें फॉल आउट करती है, लेकिन बियर में आप कंटेंट जो देखते हैं वो आपका 10% तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। जनरली इंडिया में जो मिलती हैं उसमें 7-8% के करीब करीब शायद रहता है, लेकिन अप टू 10% हो सकता है। ये आपका ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटिंग सीरल्स, तो उनसे फर्मेंटेशन करके ये बनाया जाता है आपका। तो अल्कोहल कंटेंट इतना होता है, बियर में इतना सबसे कम होता है। तो डेट्स वाई जो है जो स्टार्ट करते हैं या कभी ड्रिंक करने के लिए, वो ऑलमोस्ट जो है आपका यहीं से कुछ उनका स्टार्टअप वगैरह रहता है। वाइन्स में देखें तो अनडिस्टिल्ड है, ये इसका सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइन्स को आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है हमने, लाइट वाइन्स है, फोर्टिफाइड वाइन्स है, तो उसको। तो लाइट वाइन्स आप देखेंगे 9 to 12%। अब यहाँ से 10 था, तो अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। और लाइट वाइन्स में आप देखेंगे नॉट एक्सीड देन आपका 15%। लाइट वाइन्स में आपका 15% से ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देखें जो ब्रांड वगैरह आते हैं उसमें क्लैरेट और आपका सिडार जो है, ये एग्जाम्पल हैं आपके लाइट वाइन्स के। इसमें रेड वाइन आप देखते हैं क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसमें आपकी डोज स्पेसिफाई हो जाती है कि आपका जो कार्डियक प्रॉब्लम्स है उसमें अल्कोहल का क्या इफेक्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रहती हैं अलग अलग, तो हम उसे जो है वो देखेंगे यहाँ पर। तो जो आपकी क्लैरेट है, सिडार है, हम उसमें देखते हैं कि वो आपका किस तरीके से रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्टिफाइड वाइन्स में, तो ये आपकी डिस्टिल्ड है, कुछ पार्ट जो है वो डिस्टिल्ड है। और इसमें देखेंगे आप 16 to 20%, 22%। तो बेवरेजेस एडिड फॉर फ्रॉम आउटसाइड, इसमें कुछ पार्ट बेवरेजेस का रहता है, इसलिए ये महंगी होती हुई चली जाती है। एग्जाम्पल देखेंगे शेरी। आई थिंक आपने नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका नाम सुना होगा, उन्हें शेरी बुलाते हैं। डेट कम्स फ्रॉम दिस टाइप बेवरेजेस में, जिसमें अल्कोहल कंटेंट जो है वो इतना होता है, तो वो एक आपका वाइन का नाम है। तो बेवरेजेस है अल्कोहल।
नेक्स्ट आप देखेंगे शैम्पेन, जैसे कोई आपका 12 to 16% है। और शैम्पेन में एक बात होती है कि आप जब भी आप देखें हैं, जैसे आप जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसके साथ करते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो बाहर स्प्लिट आउट होता है, वैसे ही शैम्पेन में होता है। और वो क्यों होता है उसको हम देखेंगे। जनरली आपने वर्ल्ड कप्स में देखा होगा या कोई चैंपियनशिप जीती जाती है तो वो तो प्लेयर्स जो हैं वो उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें क्या करता है कि जो आपका बॉटल्ड है इसको पहले ही जो है पैक अप कर दिया जाता है शैंपेन को, एक बहुत हाई प्रेशर पे इसमें CO2 डाली जाती है और फर्मेंटेशन पहले ख़त्म होने से पहले ही कर दिया जाता है। तो बहुत हाई प्रेशर पे इसको बॉटल्ड किया जाता है। तो जैसे ही वो आपका ओपन होता है तो वो एकदम से प्रेशर आपका बाहर निकलता है, CO2 जनरेट होते हैं। जनरली ये एक्सपेरिमेंट हम चाइल्डहुड में करते थे कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स के साथ। शायद अब भी आप देखते हैं, आप बॉटल को ओपन करते हैं तो एकदम आपका जो कोल्ड ड्रिंक है वो बाहर निकल आती है। तो फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप्स एंड द अदर फ्रूट्स, तो जनरली आप ग्रेप से ही जो है वो करते हैं, तो ये आपका रहता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्पिरिट डिस्टिल आफ्टर फर्मेंटेशन। स्पिरिट से आपको मैं अल्कोहल का एक और यूज़ बता दूं कि आपको जब इंजरी होती है तो कई बार अल्कोहल या फिर आपका कोई जो है एंटीऑक्सीडेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उससे साफ किया जाता है। तो आप एक और यूज़ देखें इसका, तो जो लोग हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम तक बेड पे रहते हैं या बेड रिडन हो जाते हैं तो उनकी आप कमर पे देखेंगे, बैक पे देखेंगे तो सोर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। तो वहाँ पर अल्कोहल ही अप्लाई किया जाता है उसको ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो अल्कोहल स्पिरिट्स का वहाँ पर भी यूज़ है, अल्कोहल का एक यूज़ वहाँ पर भी है कि जो बेड सोर्स हो जाते हैं, जो पेशेंट एडमिट होते हैं बहुत लंबे टाइम तक उन्हें, तो उसमें यूज़ है। अब स्पिरिट्स में आप देखेंगे रम, वोडका, विस्की और ब्रांडी, इसमें अल्कोहल कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अलग अलग हैं। इंडिया में आपका 40 to 45% है, इंटरनेशनली आपका 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और 37% वेट बाय वेट है। तो ये इनमें आपका अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा होता है। जैसे आप वोडका को कहते हैं कि पोटैटो से बना है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अलग अलग जो है वो रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्टिल्ड है, तो डिस्टिल्ड है तो आपका प्राइस जो है वो वैसे ही हाई होगा। तो मेन जो अल्कोहल बेवरेजेस है वो ये है। मैंने कोशिश की है कि जो यूजेस हैं उसको मैं साथ साथ बताता जाऊं ताकि आपका जो एक ही वीडियो में बहुत कुछ कवर अप हो जाए। नाउ द नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा हम उसमें अल्कोहल के बारे में और पढ़ेंगे, स्पेशली फार्माकोलॉजिकल एक्शन पे, या जो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में कौन सी ड्रग यूज़ होती है, मिथेनॉल पॉइजनिंग को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। So I hope you like the video. You can press the subscribe button. Thank you so much and all the best.